साई अकादमी ऑफ इंजीनियर्स में आप सबका स्वागत है। आज हम पावर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में पावर डायोड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज लेक्चर नंबर 12 है और हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर डायोड्स पढ़ेंगे। ऑलरेडी मैं आपके साथ पावर एंड सिग्नल डायोड का डिस्कशन कर चुका हूं, तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कितनी टाइप के पावर डायोड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो मोस्टली हम जो पावर डायोड्स यूज करते हैं उनको हमने 3 टाइप में कैटेगराइज करा है। सबसे पहला है जनरल पर्पस डायोड, सेकेंड है फास्ट रिकवरी डायोड एंड थर्ड है स्कॉटी डायोड। तो बच्चों, जनरल पर्पस, फास्ट रिकवरी एंड स्कॉटी डायोड में क्या सिमिलरिटीज, क्या डिफरेंसेस है, कंस्ट्रक्शन में क्या हम चेंजेस करते हैं, ये अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन इस वीडियो से पूछे जाएंगे या फिर मिलेंगे। आइए बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं जनरल पर्पस डायोड के बारे में। तो मैं ऑलरेडी जनरल पर्पस डायोड का काफ़ी डिटेल्ड वीडियो आपके साथ शेयर कर चुका हूं। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। तो जो जनरल पर्पस डायोड है, जिसको हम नॉर्मल डायोड बोलते हैं, वो पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर का कॉम्बिनेशन है। जब हम पी और एन लेयर के सेमीकंडक्टर मटेरियल को डिफ्यूज करते हैं तो एक जंक्शन क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल पी एन जंक्शन। तो बच्चों, जब ये जनरल पर्पस डायोड एज अ पावर डायोड यूज होगा तो स्वाभाविक है इसकी डोपिंग कंसेंट्रेशन थोड़ी हाई होगी, एज वेल एज करंट रेटिंग कैपेसिटी, वोल्टेज रेटिंग कैपेसिटी भी हाई होगी। तो कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। यहाँ हम एन लेयर में 2 लेयर्स डेवलप करते हैं, एक है एन प्लस, दूसरा एन माइनस। एन प्लस की डोपिंग कंसेंट्रेशन एन माइनस लेयर से ज़्यादा होती है और इसलिए इस रीजन को हम ड्रिफ्ट रीजन बोलते हैं। पी लेयर को हमने एनोड से कैथोड किया, एन लेयर को हमने कैथोड से कनेक्ट किया। बच्चों, जो जनरल पर्पस डायोड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा आप जानते हैं, लाइक दैट इज कॉल्ड जनरल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल पर्पस डायोड। आइए अब हम शॉर्ट के डायोड की बात करते हैं। बच्चों, शॉर्ट के डायोड बनाने के लिए हम जनरल पर्पस डायोड में थोड़ा सा चेंज करते हैं और वो चेंज हम पी रीजन को कंप्लीट रिमूव करके उसके जगह पे मेटल रीजन बनाते हैं, जिसमें हम एल्युमिनियम या अदर टाइप ऑफ मेटल को यूज करते हैं। इस मेटल रीजन को बनाने से बेनिफिट ये मिलता है कि इस डायोड का जो डिप्लेशन लेयर होता है वो लगभग में वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, और जिसके वजह से मेरे डिवाइस की जो रिस्पॉन्स है, स्विचिंग टाइम है, रिवर्स रिकवरी टाइम है, वो चेंज हो जाती है। रिवर्स रिकवरी टाइम कम हो जाएगा, स्विचिंग फास्ट हो जाएगी। शॉर्ट के डायोड के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा चेंज होता है, आप इस चेंज को यहाँ पे देख सकते हैं। एनोड और कैथोड को कनेक्ट किया, बाकी सिंबल का चेंज सेम है, लेकिन जो फ्रंट जो बैरियर था उसको थोड़ा सा हम डिजाइन से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसको जरूर देखिएगा। आप इसको देख सकते हैं कैसे पी लेयर को मैंने रिमूव करके मेटल बॉडी लगा दिया, वो मेटल बॉडी हम एल्युमिनियम वगैरह टाइप के मटेरियल का हम बनाते हैं। आइए बच्चों, अब हम थर्ड डायोड की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड फास्ट रिकवरी डायोड। इस डायोड को पढ़ने के बाद हम तीनों का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। बच्चों, फास्ट रिकवरी डायोड में हम एन टाइप लेयर में स्पेशल मटेरियल्स की डोपिंग करते हैं, लाइक गोल्ड की हम डोपिंग करते हैं। डोपिंग करने से हमें बेनिफिट ये मिलता है कि इस डिवाइस का जो रिवर्स रिकवरी टाइम है वो मिनिमाइज हो जाता है, मीन्स डिवाइस की जो फ्रिक्वेंसी है, जो स्विचिंग स्पीड है, वो काफ़ी हाई हो जाती है। तो एज यूजुअल एनोड पी लेयर से कनेक्टेड होगा, कैथोड टर्मिनल एन लेयर से कनेक्टेड होगा। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एज यूजुअल वैसा ही होता है जैसे हम नॉर्मल डायोड का करते हैं। अब बच्चों, हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और वो टॉपिक है तीनों के बीच में कंपैरिजन, यानी जनरल पर्पस डायोड, शॉर्ट के डायोड और फास्ट रिकवरी डायोड में क्या सिमिलरिटीज और क्या डिसिमिलरिटीज है, करंट, वोल्टेज रेटिंग, रिवर्स रिकवरी टाइम किसका हाई है, किसका कम है। इस सीट को अगर ब्रीफली हम डिस्कस करें तो बोल सकते हैं कि जहाँ पे वोल्टेज रेटिंग जनरल पर्पस डायोड का 50 वोल्ट से 5 किलो वोल्ट तक है, वहीं पे शॉर्ट के डायोड का मिनिमम वोल्टेज रेटिंग है और वो है 100 वोल्ट। फास्ट रिकवरी डायोड का जनरल पर्पस डायोड से कम होता है, लेकिन शॉर्ट के डायोड से ज़्यादा होता है। बच्चों, करंट रेटिंग की बात करें तो सिमिलरली जनरल पर्पस डायोड और फास्ट रिकवरी डायोड की करंट रेटिंग ज़्यादा होगी, 1 एम्पियर टू 1000 एम्पियर, लेकिन शॉर्ट के डायोड की करंट हैंडलिंग कैपेसिटी इनके मुकाबले कम होगी, 1 एम्पियर टू 300 एम्पियर। रिवर्स रिकवरी टाइम सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, TRR। तो बच्चों, रिवर्स रिकवरी टाइम जनरल पर्पस डायोड की 25 माइक्रो सेकेंड होगी, मीन्स 25 इंटू 10⁻⁻⁻ सेकेंड, जबकि आप देख रहे होंगे शॉर्ट के डायोड लेस देन 50 नैनो सेकेंड है, यानी नैनो मीन्स 10⁻⁻9 सेकेंड। ये बहुत ही कम है। मीन्स इन तीनों डायोड में सबसे फास्ट अगर मैं बोलूँ रिवर्स रिकवरी टाइम किसी का है तो वो है शॉर्ट के डायोड का, मतलब सबसे कम टाइम में इसके आयंस रिकम्बाइन कर लेते हैं ऑफ मोड में। बच्चों, फास्ट रिकवरी डायोड का 50 नैनो सेकेंड के लगभग में बराबर है, यानी शॉर्ट के डायोड से थोड़ा सा ज़्यादा
ज़्यादा। फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, जहाँ पे जनरल पर्पस डायोड में 0.6 वोल्ट से 1.7 वोल्ट है, वहीं पे शॉर्टकट डायोड में बहुत कम है, और उसके पीछे रीजन यही है कि उसका डिप्लेशन लेयर अप्रोक्सीमेटली वैनिश हो जाता है, क्योंकि हम एक लेयर को रिमूव करके उसकी जगह पे मेटल बॉडी लगाते हैं। जबकि फास्ट रिकवरी डायोड का जो वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होगा वो स्वाभाविक है शॉर्टकट डायोड से थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन जनरल पर्पस डायोड से कम होगा। स्विचिंग स्पीड की बात करें बच्चों, तो जहाँ पे जनरल पर्पस डायोड की स्विचिंग स्पीड 1 मेगाहर्ट्ज तक होगी, और वहीं पे मैं देख रहा हूँ शॉर्टकट डायोड की स्पीड से 100 टाइम ज़्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 100 मेगाहर्ट्ज तक। जबकि फास्ट रिकवरी डायोड की स्विचिंग स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, और वो होती है 1 गीगाहर्ट्ज तक। बच्चों लीकेज करंट में 1 माइक्रो एम्पियर टू 100 माइक्रो एम्पियर जनरल पर्पस का है, लेस देन 1 माइक्रो एम्पियर शॉर्टकट डायोड का, और लेस देन 0.1 माइक्रो एम्पियर मीन सबसे कम, यानी माइक्रो मतलब 10⁻⁶, सबसे कम जो लीकेज करंट की वैल्यू है वो हमारी फास्ट रिकवरी डायोड की है। एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है बैटरी चार्जिंग, ट्रैक्शन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वेल्डिंग एंड यूपीएस। इन सब जगह पे हम जनरल पर्पस डायोड, पावर डायोड को यूज करते हैं। जबकि हाई फ्रिक्वेंसी इंस्ट्रूमेंटेशन, स्विचिंग स्पीड सप्लाई, जहाँ पे रिवर्स रिकवरी टाइम हमें कम रखना है, जहाँ पे हमें वोल्टेज और करंट हैंडलिंग कैपेसिटी कम है, लेकिन रिवर्स रिकवरी टाइम एज वेल एज ब्रेक जो पोटेंशियल फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है वो कम रखना है, वहाँ पे हम शॉर्टकट डायोड का यूज करेंगे। चॉपर, कम्युनिकेशन सर्किट, इंडक्शन हीटिंग, एसएमपीएस, यहाँ पे हम फास्ट रिकवरी डायोड्स को यूज करते हैं। बच्चों एफिशिएंसी की बात करें तो मॉडरेट एफिशिएंसी है जनरल पर्पस डायोड की, जबकि शॉर्ट की और फास्ट रिकवरी डायोड की एफिशिएंसी हायर है। पावर डिसिपिएशन मॉडरेट होता है जनरल पर्पस डायोड का, जबकि शॉर्ट के डायोड का लोएस्ट है, और लो टू मॉडरेट है फास्ट रिकवरी डायोड का। कॉस्ट लो टू मॉडरेट होगा जनरल पर्पस डायोड का, सबसे ज़्यादा जो कॉस्टली होगा वो होगा शॉर्टकट डायोड, क्योंकि एक बॉडी को रिमूव करके हमने मेटल लगा दिया, और मॉडरेट होता है फास्ट रिकवरी डायोड का। उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि हम एक में डोपिंग, एक्सेसिव डोपिंग करते हैं, एक्स्ट्रा डोपिंग करते हैं, वो भी गोल्ड टाइप के कॉस्टली मटेरियल का। लेकिन हेलो बच्चों, नमस्कार। तो बच्चों इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं कुछ लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मेरे चैनल पे सुपर थैंक्स का बटन भी ओपन है, प्लस चैनल को ज्वाइन करने का भी ऑप्शन खुला हुआ है। तो कुछ बच्चों ने वो सुपर थैंक्स से मुझे थैंक यू बोला है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ मैंने अमाउंट नहीं रखता, मैंने आपका प्यार रखता है, जो आप हमारी मेहनत को समझते हैं और सपोर्ट करते हैं। और कुछ बच्चों ने उस ग्रुप को एक्सक्लूसिवली ज्वाइन किया है, तो स्वाभाविक है उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बेनिफिट्स उसको अलग से मिलेंगे। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। Yeah.